इनकम टैक्स भरना क्यों ज़रूरी है, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे या फिर जान के लेंगे। टैक्स मतलब क्या? टैक्स मतलब जो पैसे हम सरकार को देते हैं उसे टैक्स बोलते हैं। भारत भारत सरकार हमें ऐसे बहुत सारी सुविधा प्रोवाइड करती है जिसका वो हमसे कोई भी चार्ज नहीं लेती है। वो सुविधा कौन सी? तो फिर सिक्योरिटी, मतलब बाहर की देश की सिक्योरिटी, और आंतरिक मतलब देश के अंदर और देश की बाहर की सिक्योरिटी। हमें वेदर का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, फायर ब्रिगेड की सर्विस देती है, रोड फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उसका वो हमसे चार्ज नहीं लेती है। हाँ, आपकी बात बराबर है कि मतलब एमएलए या फिर ब्यूरोक्रेट्स उनका भी पेमेंट जो है ना या फिर पगार जो है ना हमारे टैक्स में से ही जाता है। और ऐसे भी कुछ सारी सारी सुविधा देती है जिसका वो चार्ज तो लेती है पर बहुत कम लेती है। मतलब गवर्नमेंट स्कूल बोलिए या गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोलिए या फिर सस्ते दामों में हम लोग जो रेशन से जो धान्य मिलता है वो बोलिए। अभी डेवलप कंट्रीज उनके लोगों को बहुत सारी सुविधा देती है, ये बात तो बराबर है। पर आप दूसरी बात भी देखिए कि डेवलप कंट्रीज के ज़्यादातर लोग ना टैक्स भरते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि स्वीडन स्वीडन के 56.86% लोग टैक्स भरते हैं। डेनमार्क के 56.22। आप ये चार्ट ही यहाँ पे देख सकते हो। मैंने इसके ना लिंक्स और सोर्सेस नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं, आप बाद में चेक कर सकते हो। हाँ, तो अभी भारत में कितने लोग टैक्स भरते हैं? 2013 के फाइनेंस मिनिस्टर जो पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा था कि 2013 में 2.89% लोग ही सिर्फ टैक्स भरते हैं। और अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें कहा गया कि सिर्फ 4% वोटिंग पॉपुलेशन के लोग हैं वही टैक्स भरते हैं। वोटिंग पॉपुलेशन मतलब 18 ईयर्स के ऊपर के लोग। अभी हम लोग देखते हैं कि सरकार हमसे टैक्स कैसे कलेक्ट करती है। एक तो होता है डायरेक्टली, मतलब हम खुद गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं, और दूसरा होता है इनडायरेक्टली, इनकम टैक्स मतलब इस साल कमाए हुए पैसे पे अगले साल टैक्स भरना। अभी एक साल मतलब क्या होता है? ये साल का 1 से लेकर अगले साल का 31 मार्च। ये मैंने एग्जांपल लिया है कि एक साल कैसे होता है, 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017। अभी इनकम क्या होता है? इनकम मतलब एक साल में कमाई हुई टोटल अमाउंट। अभी हम लोग इनकम कई तरीके से हम लोग आ सकते हैं हमारे पास इनकम। मतलब अगर आप जॉब तो कर सकते हैं और जॉब के साथ बिजनेस भी कर सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा भी आप जॉब कर सकते हो। आपको ब्लॉक्स की मतलब रेंट रेंट से भी आपको पैसा आ सकता है, या फिर कई सारे बैंकों में आपने अगर आप एफडी रखी होगी तभी भी आपको बहुत सारा मतलब बहुत तरीके से आपके पास पैसा आ सकता है। कि गवर्नमेंट वॉच कैसे करेगी या फिर आपको टैक्स कैसे और लगाएगी? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये जो सब इनकम है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। वो 5 कैटेगरी कौन से है वो हम लोग देखते हैं। पहला है सैलरी अकाउंट, मतलब जो जॉब पे जाते हैं वो सैलरी पे आते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन। हाउस प्रॉपर्टी मतलब अगर आपने आपका जो प्रॉपर एसेट है वो आपने रेंट पे दिया है। एसेट मतलब शॉप, फ्लैट, ऑफिस, गोडाउन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपने एसेट रेंट पे दिया है तो फिर वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, और अगर आपने एसेट बेच दिया तो फिर वो कैपिटल गेन में आएगा। अभी अभी आप देख सकते हो कि ये हुआ कैपिटल गेन और ये हाउस प्रॉपर्टी। अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स मतलब कौन? जो डॉक्टर, लॉयर, सीए, इनका जो ये जो प्रॉफिट कमाएंगे वो इस पे आएगा। बाद में कोचिंग क्लासेस वाले, सर्विस प्रोवाइडर वाले, इनका सब इसमें आएगा। अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मतलब ये जो चारों में जो इन्वॉल्व नहीं था जो इनकम, वो सब इसमें इसमें आएगा। मतलब जो बैंक से जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, या फिर कभी कभी लॉटरी लगती है, या फिर कोई हमें गिफ्ट देता है। पर गिफ्ट भी कैसा? अगर 50,000 से कम हो, 50,000 से ज़्यादा हो तो फिर आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, अभी हम लोग जान के लिए कि टैक्सेबल अमाउंट क्या है। ये जो हम लोग ने 5 सोर्सेस ऑफ इनकम देखे, ये सब ऐड किया जाता है, और उसमें से एटीसी से एटीयू में आने वाले इनकम या फिर एक्सपेंस माइनस किया जाता है, और अंत में जो अमाउंट आएगी उस पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। अभी टैक्स स्लैब क्या है और अभी एटीसी और एटीयू क्या है वो हम लोग देखते हैं। एटीसी और एटीयू के बीच में क्या क्या आता है? एटीसी में क्या क्या आता है? पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस, ट्यूशन फी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और वो जो है ना वो आप सिर्फ लिमिट जो है ना उसका 1.5 लाख है। और एटीडी में भी लिमिट जो है ना वो
1.5 लाख ही है। अभी एटीजी मतलब डोनेशन तो आपका 100% माफ हो जाएगा। टैक्स जो है ना, जितना आप अमाउंट भरोगे उसका 100% माफ हो जाएगा। और इस कैटेगरी में आप अगर आप भरोगे तो जितना आप अमाउंट इनको डोनेशन देंगे उनका 50% अमाउंट माफ किया जाएगा। अभी हम लोग ना एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर अगर आप मान के चलिए कि आपका सैलरी 8 लाख है और ये सब आपका आप इतना इतना सोर्सेस ऑफ इनकम है, तो फिर आपका ग्रॉस टोटल इनकम हुआ 9 लाख। और आपने किधर इन्वेस्ट किया था तो फिर वो हुआ 50,000 माइनस किया, तो फिर आपका नेट इनकम हुआ 8.5 लाख। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक हो तो आपको 10% लगता है। 5 से 10 लाख 20%, और 10 लाख के ऊपर 30%। अगर आपको रिसेंटली बात है, अगर हम लोग बात करते तो फिर ज्वेलर्स लोग ना स्ट्राइक पे गए। वो स्ट्राइक पे क्यों गए? तो स्ट्राइक पे ये वो इसके लिए गए कि गवर्नमेंट ने एक रूल डिक्लेयर किया है कि 12 करोड़, अगर आपका टर्नओवर 12 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 1% एक्साइज ड्यूटी भरनी पड़ेगी। मतलब देखिए, अगर आपका 2.5 लाख से लेके 5 लाख आपका इनकम है तो आपको 10%, और 12 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है। 12 करोड़ टर्नओवर मतलब खरीदना और बेचना, बाइंग और सेलिंग। 12 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 1% एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। और वो एक्साइज ड्यूटी कौन देंगे? वो नहीं देंगे, हमें ही देना पड़ेगा, ग्राहकों को भी देना पड़ेगा। फिर भी वो लोग स्ट्राइक पे गए। वो लोग क्यों गए, या फिर उसका रीज़न क्या हो सकता है ना, मैंने वो इधर नीचे नीचे आप लिंक देख सकते हो ना, उधर मैंने दिया हुआ है, वो आप वीडियो बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग हमारे एग्जाम्पल की ओर आते हैं। तो आपका नेट इनकम था 8.5 लाख। 2.5 लाख तक आपको कुछ टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। 2.5 लाख से 5 लाख जो आपका इनकम है उस पर आपको 10% भरना पड़ेगा। 5 लाख to 10 लाख मतलब जो अपना 3.5 लाख आता है उस पर 20% आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अभी ये 2.5 लाख पे 2.5 लाख का 10% हुआ 25,000, और ये 3.5 लाख का 20% हुआ 70,000। मतलब आपका टोटल जो टैक्स हुआ वो 95 लाख हुआ। आप ना, मैंने जो लिंक्स दिए हैं ना वो आप बाद में इधर देख सकते हो। ये देखिए आप, स्वीडन, डेनमार्क, स्वीडन का कितना 56.86%, ये 2.89% जो हम 2013 का रिपोर्ट है ये। आप यहाँ पे देख सकते हो 2013 का, ये कौन से किसमें क्या क्या आता है ना, लिमिट और क्या क्या आता है वो इधर यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने इसका लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप बाद में चेक कर सकते हो। और ये जो है ये 100%, ये जो है इस पे अगर आपने डोनेशन दिया तो इस पे 100%, और यहाँ पे अगर डोनेशन दिया तो 50%। और ये चार्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। थैंक यू।